रक्षाबंधन के त्योहार को राखी का त्योहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन त्योहार को सदियों से मनाया जा रहा है और इसका संबंध महाभारत से लेकर कई सारे धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस त्योहार की स्टोरी हम सभी को जानना चाहिए। रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों के द्वारा भाई के हाथ में राखी बांधने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। पहले गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी और इस परंपरा में शिष्य अपने गुरुओं को रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधते थे। फिर आगे चलकर यही त्योहार आम जन में मनाया जाने लगा और हर बहन ने भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू की। रक्षाबंधन के मौके पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी सगी बहनी आपको राखी बांधे। इसमें देश की कोई भी बहनें किसी भी भाई को राखी बांध सकती है। भारत में इस त्योहार के बारे में आपने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई बहनें राखी बांधती हैं। आइए जानें रक्षाबंधन कब का है। अब की रक्षाबंधन 2023 में 30 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये त्योहार सामूहिक उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है एवं इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। आइए जानें पति पत्नी की रक्षाबंधन स्टोरी। रक्षाबंधन में भविष्य पुराणों के अनुसार सतयुग में एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था वृत्रासुर। इस असुर ने अपने साहस से और पराक्रम के द्वारा देवताओं को पराजित कर दिया एवं स्वर्ग पर अपना अधिकार बना लिया। किसी भी अस्त्र शस्त्र पराजित न होने का वरदान मिला था वृत्रासुर को, जिसकी वजह से देवराज इंद्र हर बार उससे हार जाया करते थे। उसी समय महर्षि दधीचि अपने शरीर का परित्याग किया ताकि उनके शरीर से हड्डी से शस्त्र बनाया जा सके। वृत्रासुर को मारने के लिए फिर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उनसे बताया कि वो भ्रष्टाचार से युद्ध के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध में उनकी विजय होती है तो ठीक है, नहीं तो वीरगति को प्राप्त की जाएगी। ये सारी बातें देवराज इंद्र की पत्नी देवी सती सुन रही थी तो उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा एक रक्षा सूत्र बनाया और फिर देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया और वो दिन श्रावण का पूर्णिमा था। देवराज इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि इस दिन जो भी इस रक्षाबंधन सूत्र को किसी के कलाई पर बांधेगा वो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहाँ पर विजयी होगा। ये परंपरा आगे बढ़ा एक देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने भी इसे दोहराया और फिर से त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया। अब आइए जानें पुरोहित द्वारा रक्षाबंधन बांधने का परंपरा। यह त्योहार वैदिक काल से लेकर अभी तक पुरोहित के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन में पहले के समय में पुरोहित राजा को एवं अन्य वरिष्ठ जनों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे श्रावण के पूर्णिमा के दिन और फिर राजा एवं वरिष्ठ धन यज्ञ तथा पुरोहित की रक्षा का प्रण लेते थे और इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। शुरुआती में पुरोहित के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र बांधने का परंपरा था, लेकिन आगे चलकर आजमन में इस त्योहार को मानने की शुरुआत हुई और फिर बहनें आने भाई को रक्षाबंधन बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करने लगी। इस त्योहार में सभी बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन गिफ्ट देते हैं एवं उनकी सुरक्षा का कामना करते हैं। आइए अब देखते हैं द्रौपदी एवं श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। महाभारत कथा के अनुसार रक्षाबंधन स्टोरी में इंद्रप्रस्थ रासु यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ी खरोंच आ गई। इस दौरान द्रौपदी ये सब देख रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण की उंगली से निकला हुआ लहू को देखकर अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये घटना वाला दिन भी श्रावण का पूर्णिमा ही था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये वचन दिया था कि
समय आने पर उनके आंचल के टुकड़े का एक एक धागा का मूल्य चुकाएंगे। आगे चलकर पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की हार हुई और फिर द्रौपदी का चीरहरण में भी श्री कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन बखूबी निभाया। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के पूर्णिमा को मनाया जाना लगा है और हर बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो यह हमने जाना रक्षाबंधन की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें।